जय भीम, नमो बुद्धाय सभी दर्शकों के लिए और बहुत सारा प्यार। पंचशील, भोजन ज्ञानवाणी तथा आपके अपने न्यूज चैनल VVSI न्यूज यानी भ्रष्टाचार विरोधी स्ट्रॉन्ग इंडिया न्यूज की तरफ से। हाँ तो दोस्तों, दीपावली है और कौन कौन भाई पंडित जी के बताए हुए रास्ते के अनुसार क्या क्या खरीदारी की, आप YouTube पर चेक कर लीजिए। पंडित जी बहुत कुछ बता रहे हैं आपको, इस समय यह खरीदना, इस समय यह खरीदना है। देख लीजिए, इस समय YouTube पर वीडियो भरे पड़े हैं। तो मतलब क्या क्या खरीदारी की है, और जितनी आप ज्यादा खरीदारी करेंगे उतनी ही लक्ष्मी आपके घर में ज्यादा आएगी। जैसे सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ी, जितना ज्यादा खर्चा आप कर देंगे दीपावली पर उतनी ही आपके घर में लक्ष्मी ज्यादा आएगी, यह कह रहे हैं पंडित जी। और अब सवाल यह उठता है कि अगर लक्ष्मी पाना, जैसे मतलब ज्यादा पैसा खर्च करना, तो दीपावली पर ज्यादा खर्चा होगा तो लक्ष्मी आपके घर में ज्यादा आएगी। आखिर यह पैसा जब बनिए के घर जाएगा तो लक्ष्मी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आखिर हम जो पैसा खर्च करेंगे वो पैसा बनिए के घर जाएगा, तो लक्ष्मी हमारे घर से चली गई, तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे चलेगी आएगी बताइए। अब सवाल यह उठता है, हमारा बहुजन समाज जितनी खरीदारी करेगा, जितनी ज्यादा खरीदारी करेगा उतनी लक्ष्मी हमारे घर में ज्यादा आएगी। फिर बेचना क्यों, सबको खरीदारी करना चाहिए। मतलब हमारा बहुजन समाज खरीदेगा और बनिया बेचेगा, बनिया क्यों नहीं इस काम को करता, ये सोचने की बात है भाई। जब खरीदने से लक्ष्मी घर में आएगी तो फिर हम बेचते क्यों हैं, बनिए बेचते क्यों हैं, उन्हें भी खरीदारी करना चाहिए। आखिर सवाल है और जवाब ही मिलना चाहिए। तो इसका जवाब आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें कि हम खरीदते तो बनिए बेचते क्यों हैं, उन्हें भी खरीदना चाहिए। क्यों खरीदने से ज्यादा लक्ष्मी आएगी तो वो बेचते क्यों हैं। तो यह इससे साफ हो जाता है कि यह लक्ष्मी हमारे घर से जाती है, आती नहीं है। अब बात आती है लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र। एक बार मेरे पास फोन आया लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र के लिए, तो मैंने पूछा, मैंने बेटी अपना नाम बताओ, नाम बताया। आपकी कितनी सैलरी है, क्या 12,000 मिलती है आपको, कितने दिन हो गए, 6 महीने हो गए काम करते हुए। ठीक है, आपने लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र लगवाया है कि जी लगा है, हमारे तो सब परिवार में लगा है। मैं आपके पिताजी का वो भी नौकरी करते हैं, माँ जी वो भी करती हैं। मैं ये बताइए 6 महीने हो गए लगे, तो क्या आपकी सैलरी किसी की बड़ी है क्या, नहीं। तो मैंने आज जो टीवी में यार दिखाते हैं छप्पर फाड़ के लिए, कभी ऐसा बारिश हुआ आपके यहाँ पैसों की, नहीं। 15 मिनट मेरी बात हुई। अब मेरे पास वह ऑडियो नहीं है, मैंने उसे भेजा था, बहुत लोगों के लिए सुना था। तो यह, और उसके बाद हमारे सामने जो दिल्ली रहते थे उन्होंने यह धन वर्षा यंत्र मंगा लिया कि बौद्ध जी आप भी मंगवा लो। मैंने कि हम नहीं मंगाते, इससे कुछ नहीं होता है। तो 3-4 महीने बाद आए कि बौद्ध जी आपकी बात मान गए। हम तो सुबह उठकर देखते थे कि घर में धन की वर्षा होगी, लेकिन साला एक भी पैसा नहीं मिला, नहीं हमारे मालिक ने कोई सैलरी बढ़ाई। तो ये क्या है, यह सब ठगने का धंधा है, बेवकूफ बनाने का धंधा है। एक बार की बात आपको बताऊं, आपको मालूम है 2 माह आए थे, तो हम शहर के लिए गए खरीदारी करने, तो 2 बनी आपस में बतला रहे थे कि 2 माह हैं, अब महाभारत होगा। तो दूसरा बोला कि भाई कोई उपाय, कि पंडित जी ने बताया है जो ज्यादा दान करेगा वो ही बच जाएगा, अन्यथा महाभारत होना। हमने कहा ऐसा करिए आप लाला जी। हाँ बताइए। मैं आपके लिए पंडित जी ने उपाय जब बताया, तो बाजार का दिन है, तो फिर आप जो है शुभ काम में देरी क्यों, आपकी इतनी बड़ी दुकान है, आप सबसे ज्यादा दान आप कर दीजिए। हो सकता है शहर का बचा हुआ आपके लिए मिल जाएगा कि महाभारत में, बाकी तो सब चले जाएंगे। जो है
वो ही बचेंगे जो ज्यादा दान कर देंगे। तो यह सब क्या है, किसी ने बता दिया और हम उससे अमल करने लगे। मेरे भाइयों, यह सीजन होता है, ये जो है 1 साल में सीजन आता है। यह कहां से चालू होता है? श्राद्ध के बाद में नौ दुर्गा, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, भैया दूज, साथ में होती है मुर्गा दूज और बकरा दूज। हम सुबह उठ करके जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं और प्रतिमा भी लगवा रखी है हमने। और जैसे ही करवा चौथ आती है, जैसे ही करवा चौथ आई और हमें चिंता होती है अपनी उम्र बढ़ाने की, हम कितने बेवकूफ और उल्लू के पट्टे हैं। हमें शर्म आना चाहिए। जिसे घरवाली कहती है बच्चे से, देख बेटा वो चंदा मामा निकल आया, अपने बच्चे से बोलती है। और जैसे ही करवा चौथ आती है, वैसे ही उसी चंदा में उसके लिए अपने पति की शक्ल दिखाने लगती है। कितनी शर्म की बात है। हमें सोचना चाहिए, जिसके लिए हमने मामा बताया वो हमारा भाई हुआ, फिर उसकी हम शक्ल देख रहे हैं, क्या वो हमारे पति की शक्ल है? सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, पैदा करने का धंधा है ये सब। अब करवा चौथ के बाद में भैया दूज चालू हो जाती है। तो श्राद्धों के बाद में ये सब त्योहार आते जाते हैं और बनियों की साल भर की और पंडितों की कमाई यह साल भर की हो जाती है और हम कंगाल हो जाते हैं। हम जो है ब्याज पर पैसा लेकर के, कहीं खेत पट्टे पर रख करके सब कुछ खरीदते हैं। सड़े गले गोला मिठाई सारी की सारी साफ हो जाती है और हम इनमें लगे रहते हैं। तो यह जो सीजन होता है धन वर्षा का, यह पंडितों के लिए और बनियों के लिए होता है, यह हमारे लिए नहीं होता। हमें सोचना चाहिए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं, उनके लिए हमें पढ़ना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए, उन्होंने क्या बताया है, क्या मार्ग बता कर गए हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। ढोंग ढकोसला में घुसे रहते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं, कहीं जहारवीर के यहाँ जा रहे हैं, कहीं देवी दुर्गा के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भक्ति करा रहे हैं। क्या है? कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। नहीं कहीं शक्ति थी, नहीं कहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो कुछ है विज्ञान है। आज हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं, ये विज्ञान की देन है। विज्ञान से तरक्की की है हमारे देश ने। उससे पहले हम भूखे मरते थे, पेड़ों की छाल की रोटी खाते थे। जब साधन नहीं था हमारे पास खेतों में पानी लगाने का, मैं इसके बारे में भी वीडियो आपको दिखाऊंगा बना करके कि आखिर यह विकास कैसे हुआ। पहले ढुकरी होती थी पानी लगाने के लिए, उसके बाद में पैर बनी, उसके बाद में रैट बने, उसके बाद में इंजन आए। यह वीडियो मैं जल्दी दिखाऊंगा आपके लिए। तो हमारा विकास विज्ञान ने किया, हमारा विकास इन देवताओं ने नहीं किया। हमारा विकास विज्ञान ने किया है, तो हमें विज्ञान के लिए मानना चाहिए। बाबा साहब भगवान बौद्ध के लिए मानना चाहिए, तथागत भगवान बौद्ध के लिए मानना चाहिए। जिन महापुरुषों ने हमारे लिए किया, सावित्रीबाई फुले जाने कितने महापुरुष हमारे पैदा हुए, उन्होंने हमारे लिए यहाँ तक पहुँचा दिया। और जब हम इस लायक हो गए और हमारी नौकरी मिल जाती, तो बाबा साहब के लिए धन्यवाद नहीं करके हम देवी देवताओं के यहाँ जाकर के उनका धन्यवाद करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना आपका मनपसंद चैनल BBSI न्यूज और पंचशील बहुजन ज्ञानवाणी दोनों चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर गलती हुई हो तो माफ करना। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन